हेलो माय व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य 10 क्लास करके और क्लास 9 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थियों को ये दिक्कत होती है कि सर शुरू से पढ़ाइए। तो आज हम शुरू से गणित पढ़ाएंगे और हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन एग्जाम्पल थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे। तो आइए हम आज शुरू करेंगे अंक से। डिजिट। हमारे पास कुल है इतने ही अंक हैं और इन्हीं अंकों से गणित का हर एक पद, समस्त पद का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले शुरू का बात आपने किया था, तो हम शुरू से ही पढ़ाना चालू करेंगे और हमने शुरुआत कर दिया है अंक से। तो अंक के बारे में हमने जान लिया कि अपने पास अंक 0 से 9 तक ही हैं। अब इन अंकों के बाद दूसरा पॉइंट आता है संख्या। संख्या नंबर। अभी हम धीरे धीरे संख्या और उसके क्वालिटी के बारे में, क्या क्वालिटी होती है उस संख्याओं की, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक पॉइंट का एक एक नोट्स बनाते चलें। आपको इस नोट्स की सहायता से आगे भी पढ़ने में सुविधा प्रदान होगी। तो संख्या के बारे में, अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। मेल, जैसे अगर आपसे कोई कह दिया आप 15 लिखिए, तो आप 1 और 5 का चयन करेंगे। तो ये वाली जो है अपनी हुई संख्या। लेकिन इस संख्या को बनाने के लिए इस अंक 1 और इस अंक 5 का निर्माण हुआ है। अर्थात 1 भी अंक है, 5 भी अंक है। इन दोनों का जब हमने मेल कर दिया तो अपनी संख्या 15 बनी। अर्थात अंकों के मेल से ही संख्याओं का निर्माण हुआ है। अब अपना पॉइंट हो जाएगा नंबर एंड इट्स क्वालिटी। नंबर एंड इट्स क्वालिटी, संख्या और इसके गुण। नंबर एंड इट्स क्वालिटी। तो हम लोग अपनी शुरुआत की पहली संख्या प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। आप सभी इंग्लिश को ध्यान में रखते चलेंगे और इसके मीनिंग को, अगर आपको क्लियरिटी समझ में आ रही है तो नोट भी करते चलेंगे। प्राकृत संख्या। अधिकांश लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर आप जो है इसको पढ़ा चुके हैं,
और फिर पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, हमने इसको पढ़ा दिया है और फिर पढ़ाने का उद्देश्य है कि ताकि आपकी पढ़ाई जो है फिर से रिपीट हो जाए और किसी को ये शिकायत न हो कि सर ने शुरू से न पढ़ाया हो। तो मैं शुरू से ही पढ़ाऊंगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तब तक से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्या देखेंगे। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात हुई कि प्राकृत संख्याओं को पहचानना होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक बात लिखूंगा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात n बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे हम, n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। अब आपको तो बचपन से ही याद होगा कि हमको गिनती 1 से ही सिखाई गई थी। अगर आपको कोई बोले ये कितनी अंगुलियां हैं तो आप काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4। तो आपने इस संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया है। तो जैसे कि 4, जैसे कि 5, आप गिनती के लिए किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे उनका नाम प्राकृत संख्या क्या होगा। अब अपनी दूसरी संख्या शुरू होती है। दूसरी संख्या शुरू होगी पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर बोलता है कि गिनती की संख्याओं के पूर्व, गिनती की संख्याओं के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व शून्य को शामिल करने से, शून्य को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जैसे कि हमने अभी तुरंत जो रफ कर दिया है उसमें हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या। तो गिनती वाली ही संख्या प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमने n से सूचित किया था, लेकिन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय मतलब संग्रह, समुच्चय W द्वारा सूचित करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे तो W से, लेकिन इसको बनाते हम लोग बनाएंगे कैसे? तो यहाँ तक जो संख्या थी पहले वाली संख्या, पहले वाली मतलब प्रकृत संख्या, डॉट 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 इंफिनिटिव तो हम लोग डाल ही सकते हैं, अनंत तक संख्याएं होती है। तो इस संख्या का जो संग्रह है, अभी फिलहाल में ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं बल्कि प्रकृत संख्या है। इस प्रकृत संख्याओं के पूर्व में पहले अगर हम शून्य जोड़ दिया तो यह पलट गई, अर्थात अब ये पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या बन चुकी है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह को W से करते हैं, ये हमको इंपॉर्टेंट बात रखना होगा। अगली अपनी संख्या आने वाली है, लेकिन अगली संख्या बताने से पहले मैं थोड़ा सा दो इस पे ऑब्जेक्टिव वैरायटी क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, और वो दो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको आ सकते हैं, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वैरायटी, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? एक बार फिर से पढ़ ले, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर मैं थोड़ा देर बाद दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? ये भी हमसे पूछ लिए, इसका भी आंसर हम लोग देंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा के बाद। चर्चा क्या करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ इंटू करेंगे। तो n से आपने लिखा था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ W से हम लोग होल नंबर को लिखे थे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो n मतलब प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में तो एक है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य नहीं। इसमें एक है तो इसमें भी तो एक है, लेकिन इसमें शून्य है तो इसमें शून्य है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो है जब बात लिखा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हम लोग कह देंगे हाँ, सत्य बात है। काहे से कि दो जोन है, प्राकृत संख्या तो है वे क्या है, प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, और पूर्ण संख्या भी है। नहीं बुझाता है? देखिए एक बार फिर से, है दो जोन है, प्राकृत संख्या है ना, यहाँ दो है, तो ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या भी है, तो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अगला, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो अब हम बात करेंगे शून्य। तो हेकरा भी शून्य है, तो हेकरा भी शून्य है का? नहीं है। हेकरा मतलब कह देंगे असत्य, झूठ बोल रहा है, असत्य, असत्य। क्योंकि कारण देना है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। आशा करता हूं कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बढ़िया से उदाहरण के साथ बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटा सकूं।
अपनी अगली संख्या जो है बड़ा मजेदार है। काहे मजेदार है ये आप देखबे करेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने लिख दिया है, वैसे तो इंटीजर हो जाएगा लेकिन इंटीजर्स हमने लिख लिया है। बहुत सारे पूर्णांक होते हैं। आप लोग संख्या रेखा देखे हैं और नहीं देखे हैं तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन परिभाषा लिखने के बाद। संख्या रेखा पर नोट करते चलिएगा। संख्या रेखा पर शून्य सहित, सहित मतलब ओकरा साथ है, शून्य के साथ में, शून्य सहित धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या, और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्या को पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक मतलब अपनी माइनस वाली संख्या। तो सबसे पहले हमने कहा था कि आपको नंबर लाइन में दिखाऊंगा, नंबर लाइन, संख्या रेखा दिखाऊंगा, संख्या रेखा दिखा देता हूं। बड़ा मजा आने वाला है पूर्णांक में, इसलिए मजा आने वाला है कि वो बातें मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक के बारे में जो आप पहले नहीं जानते होंगे। देखिए संख्या रेखा के देखते भाई, ये तब मैं देख किए हूँ छोटा क्लास में। तो देखिए ये हुआ अपना ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, बीचवान, बीच में, ये हुआ मूल बिंदु, सूचित करेंगे शून्य से। अब याद रखिएगा शून्य के दाहिना हाथ तरफ, दाहिना जिसे लिखते हैं खाते हैं, कोई वस्तु उठाते हैं तो दाहिना तरफ की संख्या को धन पूर्णांक से हम लिखते हैं। धनात्मक यानी कि प्लस में इन्फिनिटी तक जाएगा, और लौतरी हाथ तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ ये जाएगा माइनस में, इसको हम लोग कहेंगे माइनस इन्फिनिटी। यानी कि दाहिना हाथ तरफ आप कतनों संख्या को उधर लिख सकते हैं और बायां हाथ तरफ आप कतनों संख्या को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7, जितना मन उतना लिख दीजिए। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 हम लिखे जितना मन किया उतना ही। ई ना कि हेनिये 7 को लिखे तो हेनिये 7 को लिखे, ऐसा बात नहीं है। कहिए देते जितना मन उतना ही आप लिख सकते हैं। तो अब हमने संख्या लिख लिया है। अब मजे की बात यहाँ पे देखेंगे। मजे की बात ये है कि देखिए ना, हे किनारे आ रहे हैं तो माइनस मतलब होता है कर्जा, अब प्लस मतलब होता है अपन पैसा। तो माइनस में जितने आएंगे तो हम लोग घट रहे हैं, हे किनारे आ रहे हैं तो बढ़ हो रहे हैं। यानी कि पहले 1 रुपया था, फिर 2 रुपया, 3 रुपया, पैसा बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ 0 रुपया हो गया, 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया कर्जा ले लिया, 2 रुपया कर्जा ले लिया, 3 रुपया कर्जा ले लिया, गरीब होते जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि संख्या रेखा पर दाहिना ओर की संख्या, दाया राइट हैंड की तरफ, दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से, बायां लेफ्ट, बाईं ओर की संख्या से बड़ होती है। अरे दाहिना ओर का आदमी बायां ओर के आदमी से बड़े ना है। दाहिना देने के 4 और बायां देने के 4 लीजिए, चाहे बायां देने के कौन लीजिए, कौनो ले लीजिए। जैसे कहीं 4 रुपया है, एकरा के 1 ले लीजिए, तो भाई 4 रुपया अपन पैसा है, 1 रुपया उधारी का पैसा है, मतलब छोटहन आदमी है, कौन है, बड़हन आदमी है। तो अब आगे आते हैं। 3 गो चिन्ह आपको छोटहन क्लास, पहले क्लास से बताया गया होगा, आप पहले से पहले बताया गया होगा। देखते हैं का, ये वाला चिन्ह, ये और ये 3 गो चिन्ह। इसमें एगो बड़हन का चिन्ह है, एगो छोटहन का चिन्ह है, एगो बड़ा का चिन्ह है, एगो छोटा का चिन्ह है, और का है चिन्ह एगो बराबर का। तो अब आपको उतनी घड़ी सिखाया गया था, हमको भी सिखाया गया था, आपको भी सिखाया गया होगा कि जे बड़ रहेगा ओकरे दिना मुंह खोल दीजिए। जैसे
5 डिब्बा और ये लिख दिया 6, ये लिख दिया 7 डिब्बा 3। तो हमरा देखना होगा कि के बड़ है भाई, ये बनाने के लिए है, नाम नहीं है कि 5 और 6 में के बढ़ल है, तो 6 दिन मुंह खोल दिया। 7 और 3 में के बढ़ल है, तो 7 दिन मुंह खोल दिया। ये बनाने के लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन ये और ये इसके नाम के मोहताज नहीं है। इनका नाम क्या है अभी हम लोग देखेंगे। नाम है इनका बड़ा, इनका नाम है बड़ा का चिन्ह, इनका नाम है छोटा का चिन्ह, और इसको तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, ये है बराबर का इक्वल, बहुत बढ़िया से इसको जानते हैं, ये है बराबर। लेकिन आपको जो घबराइएगा ना, और दावा है घबराने नहीं दूंगा। है देखिए, है तीर छूटेगा तो दहिना हाथ देने ना जाएगा, तो दहिना हाथ देने जाएगा तो भाई हिहवे है को नहीं है, लेकिन वह से दहिने जाइए, तो अगर ये छूटा तो हिले में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और पैसा बढ़ा दिया, यानी कि बढ़न का चिन्ह है। और चिन्ह छूटेगा तो कहने जाएगा, तीरवा छूटेगा तो इधर जाएगा, तो मतलब छोटा देने आ रहा है। 2 1 0 -1 -2 -3, यानी कि घटते क्रम हो गया। तो कभी भी याद करिएगा, दहिना हाथ देने तीर छूटेगा तो बड़ा का चिन्ह है, और लौतरी हाथ तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ तीर छूटेगा, छोटा का चिन्ह। याद करिएगा कि दहिना हाथ तरफ राइट हैंड की तरफ जाएगा तो बड़ा का चिन्ह, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा तो छोटा का चिन्ह। अब आपको इसकी एक उत्पत्ति कहां से हुई है पूर्णांक संख्या की, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि हर एक संख्या में, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में हमने लिखा कि समुच्चय को कहाँ से सूचित करेंगे। तो प्राकृत संख्या को समुच्चय को आपने देखा था, हमने n सूचित किया था, और पूर्णांक संख्या को समुच्चय को कहाँ सूचित करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप लोग नोट बना लें, नोट पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को जेड द्वारा सूचित करते हैं। घबरा गए का? घबराना नहीं है। प्राकृत संख्या के मीनिंग नेचुरल नंबर था, नेचुरल, तो इसको हम लोगों ने n से सूचित कर लिया था। पूर्ण संख्या के मीनिंग होल नंबर है, तो इसको हम लोग w से सूचित कर लिया था। पूर्णांक संख्या के मीनिंग इंटीजर है, तो हम लोग इसको i से काहे सूचित करेंगे। तो वही बोले थे कि मजा आएगा। तो मजा देखिए क्या आएगा, कि मजा यही आएगा कि इसकी उत्पत्ति जैसे हुई है उसे न सूचित करेंगे। तो देखिए, इसका उत्पत्ति जो है जर्मनी से हुआ है, जर्मन भाषा है। जर्मन भाषा W है, यदि जेड है, उसे हम लोग सूचित करते हैं। यानी कि जेड जो है, इसका अर्थ जेहलिन होता है। जर्मन में जेड का अर्थ, पूर्णांक का अर्थ जेहलिन से लिया गया है, और उसके पहले अक्षर जेड को चुना गया है। इसकी उत्पत्ति नोट करेंगे, इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द जेहलिन से हुई है, जिसका अर्थ दिखाई दे रहा है। नीचे भी लिख सकता हूँ, 1 मिनट थोड़ा मैं देख लेता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए आ जाएगा। जर्मन अर्थ जेहलिन से हुई है, जिसका अर्थ संख्या होता है, वहां संख्या होता है। अब तो आपको क्लियर पता चला गया होगा कि हम इसको जेड से क्यों लिखते हैं, आई से क्यों नहीं लिखते हैं। अब आप
इसको कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। अभी आपने तीन संख्याओं को बहुत बढ़िया से उदाहरण के साथ सीख लिया है। तो अब आपको अभी और मजा आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अगला संख्या होगी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं परिमेय और अपरिमेय पढ़ा करके छोड़ दूंगा। और आपको एक सूचना देना है, वो मैं सूचना दे देता हूँ कि प्रत्येक दिन मैं आपके पास 2-2 वीडियो डालते रहूँगा, एक 9th क्लास का और 10th क्लास का। लेकिन अभी जब तक से पूरी संख्या की क्वालिटी को मैं ना पढ़ा लूँ तब तक से मैं एक ही वीडियो 9th और 10th दोनों को मिला करके डालूंगा, ताकि 9th में भी पाठ जो है संख्या पत्ती से ही शुरू होती है और 10 में भी संख्या पत्ती से ही शुरू होती है। तो दोनों को मिला करके एक वीडियो डालूंगा। उसके बाद मैं प्रत्येक रोज 2-2 वीडियो चैप्टर वाइज डालूंगा, 9th और 10th दोनों क्लास का। यदि P और Q कोई दो पूर्णांक हो तो P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या कह दिया कि अगर हम P मतलब कौनो पूर्णांक या कोई भी संख्या ले लें, हम P और Q कोनो दो संख्या ले को अगर आप अंश बटा हर नोमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर के रूप में लिख दीजिएगा तो ओकर नाम परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन एगो शर्त लगा दिया है। का शर्त है भाई? जहां Q = नॉट हो शून्य, मतलब कह रहा है कि देखिए बटा में कौनो संख्या डालिएगा लेकिन हमरा के Q नीचे वाला 0 मत दीजिएगा, यानी कि 5/6 लिख दीजिए, 7/6 लिख दीजिए, लेकिन 5/0 मत लिख दिए। हम परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे, हम 0 रुपया नहीं लेंगे। एकरा मतलब जो है कि किसी भी संख्या के यानी कि किसी भी भिन्न के हर में अगर शून्य आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्या हम शून्य ऊपर डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं, ये अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि P ने कोई शर्त नहीं रखा है। शर्त किसने रखा है? Q ने। अब अपने पास एक क्वेश्चन हमको याद आ गया है, कहता है कि क्या, एग्जाम्पल एक दिखा देता हूं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछ दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप इसे P/Q
के रूप में लिख सकते हैं, तो पहले क्वेश्चनवा पढ़ लें। क्या कहता है, क्वेश्चनवा पढ़ लेते हैं कि क्या 0 1 एक परिमेय संख्या है? आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहेंगे काहे नहीं, लिख लेंगे, लेकिन वो शर्त तो दिया रहता है क्वेश्चनवा में, वो शर्त छोड़ दिए हैं, जहाँ q बराबर नॉट 0। कह रहा है कि सुनो, बटा में सजा सकते हो, नीचे 0 मत लिखना। कहीं सजा नहीं लेंगे, सजा लेंगे, कहीं सजा लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। हाँ, कैसे? हाँ तो लिख के दिखाइए, 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4। लो क्यू तुम लोगों के नीचे 0 नहीं लगा है, एक मतलब 0 नहीं लगाए हैं, तब तो परिमेय संख्या होने दोगे। तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब जो है, किसी भी संख्या को अगर p बटा q के रूप में सजाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बार मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग बढ़िया से देखें। तो अगली संख्या को चालू करते हैं। आप YouTube पर बहुत सारे चैनलों को, स्टडी चैनल को देखते होंगे, तो उसमें एक क्वालिटी आपको दिखाई देती होगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसमें एक क्वालिटी आपको दिखाई देती होगी कि वीडियो शुरू हुआ नहीं कि एक बात आएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। लेकिन मैंने ये बात नहीं बोली है, मैं केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको समझ में आएगा, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा, तो आप जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अंत तक देखने के बाद नहीं समझ में आएगा तो आपके पास डिसलाइक का ही एक बटन आता है, उसको दबा दीजिए। नहीं समझ में आया भाई, हाँ, लेकिन आया है तो दावा करता हूं कि आप जरूर, आपसे मैं कहूंगा कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और जितने भी मेरे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो जो है किसी कारणवश किसी को नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए एक उपाय है कि आप जब YouTube पर इसको देखें तो लाल रंग से सब्सक्राइब का एक आपको लोगो दिखाई देगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके नीचे एक बेल आइकन का, घंटी का फोटो बना मिलेगा, उसको आप क्लिक करिएगा। तो उसमें आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो उस पर डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन, इनकी मैसेज जो है कि मिल गया है, मिल जाएगा, ताकि पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो को डाल दिया है। तो बस इतना ही कहूँगा और अगली संख्या को हम लोग चालू करते हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या, ये तो और मजेदार है, नाम है अपरिमेय संख्या। उसी का विवाह है, इसका परिमेय का, उसी का विवाह है, परिमेय का विवाह है अपरिमेय। परिमेय संख्या तो पढ़ लिया, अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या कहता है? कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, जहां यो कह रहा है, वही बतिया शब्द इसका भी है, q इक्वल टू नॉट 0। तो देखिए, सबसे पहले एगो और ये परिभाषा देख के अगर किसी को समझ में ना आए तो उसका तोड़ मैं सिखा देता हूँ। तोड़ क्या है? पहले मैं यहाँ पे आपको
प्राकृत संख्या लिखूंगा, प्राकृत संख्या हमने लिख दिया, यहाँ तक लिख लिया। चाहे तो आप जितना मन उतना लिख सकते हैं। तो देखिए सबके नीचे एक लुकाया रहता है, एक छिपा रहता है। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल बनना ही बनना है कि जितने भी वैसे कौन सा संख्या था, प्राकृत संख्या था, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिखते हैं तो परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, उसका शर्त भी पूरा हो गया कि नीचे वाला जीरो नहीं है तो परिमेय संख्या है। और एक काम है कि इसको हम लोग नीचे वाले को मिटा लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव तो पढ़ा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसको हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। लीजिए हमने चढ़ा लिया रूट चढ़ा दिया। तो एक का स्क्वायर रूट तो एक होता है, दो का तो आपको नहीं दशमलव मान लेना है, इसका स्क्वायर रूट दशमलव मान लेना है, इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम तो है, निकाल सकते हैं आप, दशमलव तक आएगा, लेकिन दशमलव नहीं चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए हमें। ये क्या है, नहीं आएगा, ये भी दशमलव में आएगा। ये इसका निकालते हैं आप तो दशमलव भी देख सकते हैं, 1.141, 1.734 ऐसे कुछ आता है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि हमको पूर्ण संख्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। और इसका निकालते नहीं आएगा, इसका निकालते नहीं आएगा। 9 का आता है 3, अर्थात जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या होगी तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट दशमलव में आने लगे, यानी कोई लगभग समथिंग कुछ आने लगे, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नाम हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है अपनी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और ये अपरिमेय 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 अपरिमेय, लेकिन ये वाली क्या हो गई, परिमेय। जैसे विचार करते हैं 25 पे लगा लिया, 25 का स्क्वायर रूट तो आप भाई जानते होंगे 5 जो है एक पूर्ण संख्या है स्क्वायर रूट इसका। तो 5 कैसे आया है नहीं मालूम, तो मालूम करवा देता हूँ। 25 को तोड़िए ना, 5 गुना 5, 2 को जोड़वा नहीं लग गया, तो 2 को जोड़वा लग गया है तो एगो निकाल लेंगे, एगो निकाल लिए तो पूर्ण संख्या मिलेगी। एक मतलब जो है, जो स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या देता होगा उसका नाम हो जाएगा परिमेय, का दूसरा नाम अपरिमेय। अब थोड़ा सा विचार करवा देता हूँ एक ऑब्जेक्टिव वैरायटी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या संख्या रेखा पर रूट m के रूप में m के रूप की सभी संख्या अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। पूछ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पूछ दिया कि क्या संख्या है, संख्या का था वो तुरंत पहले ही लिखा है। अभी सुनने वाला थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, मैंने सोचा इधर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। हम कही दिए थे जितना मन उतना लिख सकते हैं आप। लीजिए संख्या रेखा बना लिया। तो संख्या रेखा पे यहाँ कह रहा है जहां m कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जहां m कोई संख्या है, तो सबसे पहले रूट चढ़ाओ भाई। ये कह रहा है कि रूट के रूप में डाल लिया हमने। तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, इसका वर्गमूल 2 हो गया, इसका वर्गमूल 1 हो गया, तो सब कोई अपरिमेय हो गया है, तो परिमेय आ गया। तो ये बात गलती बोलता है, झूठ बोल रहा है। संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कि क्या सभी संख्या अपरिमेय होती है, तो ना भाई नहीं होती है, कुछ परिमेय भी होती है और कुछ अपरिमेय भी होती है। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आप लोग बड़ी में सुधार लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अगली संख्या आएगी
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर तो दो का भी बात पढ़े, परिमेय और अपरिमेय, पढ़े ना, परिमेय और अपरिमेय। तो उसी को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, तो अपने पास बनती है वास्तविक संख्या। इसका पता आपको परिभाषा से चलेगा। परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो हम लोग इसका उदाहरण देना होगा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देना होगा, तो कुछ परिमेय भी ले लेंगे और कुछ अपरिमेय। और आपको परिमेय तो बिल्कुल बढ़िया से पिछले समझ में आया होगा, जैसे हमने पहले लिखा था। तो कुछ परिमेय लेते हैं, 4/5। कुछ अपरिमेय लेता हूँ, 3। याद करिएगा, 3 का स्क्वायर रूट 10 में आया था, वो अपरिमेय है। और रूट 2, कुछ बटा वाला परिमेय वाली, 7/6, 5/3, रूट 8, डॉट डॉट डॉट। यानी कि हमने परिमेय और अपरिमेय सबको जोड़ लिया, इसका नाम हो गया वास्तविक संख्या। एक बार आप सब बढ़िया सुधार लीजिए। अब बची हुई संख्या है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब का मीनिंग भी मैं लिख देता हूँ। सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इन सभी का परिभाषा, क्वालिटी हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे 8:30 बजे। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है आप लोग को बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, ताकि और मैं किस तरह से पढ़ा सकूँ।